तो मेरा नाम अभिषेक है। आज है 13 अगस्त। आज से 15 तारीख के बीच आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे भी तिरंगा ये फहरा है। तो बाद में देखिएगा, जिसके घर में आप तिरंगा न देखें तो उसको जज करने की आप कोशिश मत करिएगा कि ये देशभक्त है कि नहीं है, क्योंकि तिरंगा दिल में बसता है। और जो भारतीयता की भावना है या फिर जो ब्रदरहुड की भावना है, ये आपसी नेम प्रेम को ही रिफ्लेक्ट कराता है। तो इसलिए आपसी नेम प्रेम सद्भाव बना रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देश भर में फ्रीबीज या फिर मुफ्त की जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, इस कल्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट से लेके जो भारत की सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, उन सभी ने आगाह कराया है कि फ्री बीज कल्चर को बंद होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया है। बात है पे लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ आए दिन फ्री बीज या फिर कभी इसको सोशल वेलफेयर के नाम पे लॉन्च करती हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्री बीज और जो जिसको आप रेवड़ी कई बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और जो वेलफेयर स्कीम्स है या फिर कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनमें अंतर क्या है। इसमें बहुत बारीकी से अंतर है। देखिएगा, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई भी योजना, सरकार की ऐसी कोई भी योजना अगर वो मुफ्त का किसी को भी दे रही है, अगर इन फ्यूचर चल के देश की तरक्की में उसका कोई ना कोई योगदान रहता है या फिर देश की तरक्की में कोई ना कोई उसका हाथ रहता है आगे चलकर, तो हमेशा कल्याणकारी योजना हो जाती है। लेकिन अगर देश को उसमें हमेशा बोझ रहे या फिर ऐसे अकर्मण्य लोग पैदा होते रहें जो कि कोई भी इन फ्यूचर चल के योगदान नहीं दे रहे होते हैं, तो फ्री वेज या रेवड़ी हो जाती है। बाद में मैं आपको इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और यहाँ पे कुछ कंट्राडिक्टरी चीज़ें भी हैं। अगर इलाज की बात आ जाए, अगर स्वास्थ्य की बात आ जाए, तो मैं तो मानता हूँ कि ये अगर आपको मुफ्त में कोई चीज़ अगर देनी है तो आप फ्री का एजुकेशन, टोटली एजुकेशन आप फ्री कर दो, और टोटली आप जो चिकित्सा क्षेत्र है, मेडिकल क्षेत्र है, आप उसको टोटली आप फ्री कर दो। ये दो चीज़ें फ्री की जा सकती हैं। फ्री में आप इलाज दो, फ्री में आप शिक्षा दो। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, नई नई तरीके की अगर बीमारियाँ जन्म लेंगी जो भी है, तो इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार इसको फ्री करे, टोटली फ्री करे। एंड जो शिक्षा है उसमें भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए ये भी फ्री नहीं होने वाली है, जहाँ तक मुझे पता है। दूसरी तरफ देखिएगा, अगर हम फ्री बीज की बात करें, उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो कल्याणकारी योजना है उसमें से कुछ ऐसी हैं कि अगर मान लीजिए मिड डे मील हो गया, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं गरीबों के, जो स्कूल की बच्चियाँ रहती हैं उनको फ्री की जो साइकिल दी जाती है। इवन मैं मध्य प्रदेश को यहाँ पे टारगेट करके बोल रहा हूँ, तो उनका जो स्कूल रहता है 9वीं से 12वीं तक का, उनके गांव क्षेत्र से काफ़ी दूर रहता है, तो वहाँ तक जाने के लिए, आगे हायर एजुकेशन के लिए उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है कि उनको साइकिल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दिस इज़ नॉट फ्री भी ये, क्योंकि आगे चल के वो शिक्षा गेन करती हैं या फिर लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा होता है और वो एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर रही होती हैं। तो ये फ्री भी नहीं है, ये कल्याणकारी योजना है। मुफ्त का इलाज आयुष्मान कार्ड से अगर आप दिलवा रहे हो, दिस इज़ आल्सो कल्याणकारी योजना। आप आवास योजना दे रहे हो लोगों को जो स्लम्स में रहने हैं, पक्के मकान दे रहे हो, दिस इज़ आल्सो कल्याणकारी योजना। लेकिन आप लगभग मैक्सिमम आबादी को अगर आप मुफ्त का राशन दे रहे हो बिना विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, आप नहीं समझ पा रहे हो कि किसको किसको क्या दिया जा रहा है या फिर कौन किस परिस्थिति में है, लाभ सभी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्सड अप हो जाता है एक फ्री बीज का और जो कल्याणकारी योजना का है, क्योंकि जो राइट टू फूड है, सभी का अधिकार है कि उसको 2 वक्त की रोटी निवाला ज़रूर मिले, तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी भरपाई करती है, उसको देने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असल में कैपेबल हैं, तो उनको वो चीज़ें छोड़नी चाहिए। एंड बाय द वे, अगर रियलिटी पे आप देखें तो बेरोज़गारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बेरोज़गारी ऐसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जिनको ये चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं और वो लेज़ीनेस को शो करते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको जो बेसिक नीड्स रहती है उनको बहुत सारी कम की ज़रूरत रहती है और वो ज़िंदगी किसी तरह से काट रहे होते हैं। तो ये जो पहले से आदत लग जाती है, तो कहीं ना कहीं देश में एक बर्डन सा एक माहौल क्रिएट होने लगता है। तो एक्चुअली दिस इज़ ए काइंड ऑफ फ्रीबी। फ्रीबी इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ कि अगर आप सदन के कोई स्टेट्स पे जाएं या फिर कुछ और चुनावी स्टेट्स पे जाएं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कई बार आपको मुफ्त का, लाइक मुझे तमिलनाडु का याद आ रहा है कि मुफ्त का फ़ैन,
कलर टीवी, मिक्सर मशीन, सब कुछ आप वहाँ पे मुफ्त दे रहे हो। दिस इज़ ए काइंड ऑफ फ्री भी। इसका कोई भी देश में की तरक्की में योगदान नहीं है। लेकिन ये जो वोटर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मुफ्त की चीज़ें ले रहे हो, इसका आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। यही है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो लाया था और बताया था कि किस तरह से जो आप इन्फ्लेशन है, महंगाई है, करप्शन की वजह से आप देख रहे हो, जो ब्लैक मनी लोग छुपा के रखते हैं, मार्केट से पैसा अपने पास रख लेते हैं, तो उसके बाद भी आपके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। जब आपको ये ऐसी चीज़ें मुफ्त में, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आपको मुफ्त में ऐसी फ्रीबीज दे रही होती हैं, या फिर आपका टोटली बिजली का बिल मुफ्त कर दें बेवजह, तो दिस इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ फ्री बी। एंड ये रुपये कहाँ से आएगा? हम टैक्स पेयर्स की मनी से ही आएगा। और जो ये सोचते होंगे कि वो टैक्स पेयर नहीं है क्योंकि वो उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप गलत हैं। आप कोई भी चीज़ 2 रुपये की भी खरीदें, 4 रुपये की खरीदें, उसमें आपको कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब हम सब का पैसा है, आपका पैसा है, जो कि जा रहा है सरकार के पास। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये फ्री भी एक ख़तरे वाली बात है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी चिंतित है। लेकिन जो वेलफेयर योजना है, तो हमेशा आप समझिएगा कि वेलफेयर योजना हमेशा सही रहती है, जो कि इन फ्यूचर चल के देश की तरक्की में काम आता है। लेकिन फ्री भी खतरा है।